पवित्र पिता परमेश्वर, इस संध्या की सुनारी करी हम सब भाई बहन मिलकर आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आदर महिमा और स्तुति के योग्य तू है। और मसीह में ये तेरी इच्छा है कि हम सर्वदा आनंदित रहें और सदा धन्यवाद करते रहें और हर बात के अंदर हम तेरी शुक्रगुजारी मनाते रहें। पिता, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सभा के लिए धन्यवाद, नए साल के लिए धन्यवाद। आपने हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को स्वीकार किया, उसके लिए भी धन्यवाद। इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी धन्यवाद। इसके अंदर तेरी अनुपम दया और अद्भुत कृपा प्रकट हो रही है और तेरे अनोखे और अद्भुत कार्य प्रकट हो रहे हैं कि तू कितना महान है। और हम जैसे लोगों की दुआओं को सुनकर तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, चंगाइयाँ छुटकारे करता है और लोगों को जीवन दान देता है। इन सब बातों में हम सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के सारे दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को स्वीकार कर पिता, उन्हें तेरे राज्य में ग्रहण कर, उन्हें तेरे लहू में पवित्र ठहरा। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु, स्वयं तूने देखा है। जिस तरह से मंदिर के कर के विषय में तूने उस औरत के विषय में देखा जिसने सिर्फ 2 धमनियां डाली जो एक अठल्ले के बराबर थी, फिर भी तूने उसे देखकर उसकी प्रशंसा की। आज तेरे बच्चों ने जो कुछ भी तेरे भवन के लिए डाला है, दशमांश अर्पण और उठाने के तौर, उन सब को तू देख और प्रभु यीशु के नाम से अपनी महिमा के धन के अनुसार पिता आप इन्हें आशीषित करें। जैसे व्यवस्था 1:10-11 के अंदर लिखा गया 1000 गुणा बराबर तेरे लोगों के जीवन के अंदर दे, महिमा के धन के अनुसार उन्हें आशीषित कर और मसीह में निर्धनता के सारे श्राप को तोड़ते हुए तेरे लोगों को धनाढ़ की आशीष से, अब्राहम की आशीष से, स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषों से भरकर आशीष का कि किसी के जीवन के अंदर इस नए साल के अंदर कोई कमी घटी ना हो, न किसी के सर पर कर्ज मर्ज हो, लेकिन प्रभु तेरे लोग तेरी अनुग्रह के द्वारा आशीष और बरकत और बराबर पाएं। यह हमारे दिल से दुआ है और धन्यवाद करते हैं तेरे दास के लिए। प्रभु अनुग्रह कर, उसकी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ इस मुख के द्वारा बात करे और तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों का, बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत बधाई। यह साल आपके लिए आशीषित हो, आपके जीवन के लिए अधिक बरकत का साल हो और फलवंत होने का, मल्टीप्लाई होने का साल हो। मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। क्या सब लोग कबूल करेंगे? क्या परमेश्वर की महिमा में? चलिए एक शब्द पढ़ते हैं, फिर हम एक कहानी के अंदर जाते हैं और उस कहानी के बाद हम फिर प्रार्थना के अंदर ही बढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 26वां अध्याय उसका 9 पद पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 9। और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा। हाँ, क्या लिखा है? मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा, तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरी करूंगा। इस शब्द को ध्यान देना, यह पुराने नियम का शब्द है जो परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली के लोगों को, यहूदी जाति के लोगों से बांध रहा है। हालांकि मसीह में जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं और परमेश्वर के द्वारा उसके ऊपर आमीन भी हुई है। तो यह नए साल का शब्द आपके लिए है कि परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ब्लेस कर रहा है और आपको फलवंत भी कर रहा है और आपके ऊपर क्या कर रहा है? सब लोग बोलेंगे क्या कर रहा है? ऊपर का शब्द पहले पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। मैं यानी परमेश्वर तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। क्या आप बोल सकते हैं परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है? इस शब्द को मैं विश्वास के साथ मेरे जीवन में ले रहा हूं। इस नव वर्ष में क्या आप मुझे फलवंत करें, मेरी बढ़ावार करें और अपनी वाचा जो आपने हमारे पुरखाओं से बांधे उसे पूरा करें। चलिए कुछ शब्दों के अंदर देख लेते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन के अंदर अपनी
वाचा को भी याद करता है, पूरा करता है और हमें ब्लेस करता है। जो हम न सोच सकते हैं, न मांग सकते हैं, न समझ सकते हैं, वह हमारे जीवन के अंदर कितनी अधिक रीति से करता है। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूँगा, जिस पर मैं कृपा करना चाहूँ उस पर मैं कृपा करूँगा, और जिसे मैं कठोर करना चाहूँ उसे मैं कठोर करूँगा। यह तो न चाहने वाले के ऊपर है, न दौड़ने वाले के ऊपर है, परंतु यह तो दया करने वाले उस परमेश्वर के द्वारा है जो सबों के ऊपर दया दृष्टि और कृपा दृष्टि करता है। और किसी मनुष्य के ऊपर अगर परमेश्वर की वह दया दृष्टि कृपा दृष्टि हो जाए तो उसके जीवन के अंदर क्या कुछ हो सकता है, हम उसे अच्छे से देखते हैं। यूसुफ के विषय में देखा, जो याकूब का पुत्र है, परमेश्वर उसके ऊपर अपना अनुग्रह और कृपा करता है तो परमेश्वर उसे कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। सबको पता है, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर याकूब का पुत्र है, अब्राहम का पोता नहीं कहूँगा परपोता कहूँगा करके परमेश्वर उस पर कृपा करता है। और वो जो जो काम करता है और किस तरह से परमेश्वर उसे आशीष करता है, फलवंत करता है, किस तरह से परमेश्वर उसे बराबर करता है। और उसे देखकर कुछ लोग, यहाँ तक कि उसके सगे भाई भी उसके साथ कैसे जलते हैं और किस तरह से डाह करके वो उसे 20 चांदी के सिक्कों के अंदर इश्माइलियों के हाथ बेच जाते हैं और वह चला जाता है मिस्र के अंदर, पोतीपर के यहाँ जाता है और वह खरीदा जाता है। जेल के अंदर भी जब उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो उसके ऊपर भी परमेश्वर की कृपा रखती है और वह दरोगा का भी अनुग्रह पाता है और वहाँ पर भी जेल खाने के अंदर बिना दरोगा के सारे जेल के लोगों की देखरेख करता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा उस पर होती है। और उसके बाद जब वह जेल से छूट जाता है तो राजा फिरौन के पास आता है और राजा फिरौन उसे अपने देश का प्रधानमंत्री बना देता है। अब इन सब बातों के अंदर सिर्फ एक बात कॉमन है कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा दृष्टि यूसुफ पर है, और जो कृपा दृष्टि दया दृष्टि यूसुफ के ऊपर है, वह जो कुछ भी करता है परमेश्वर उसे आशीष करता है, फलवंत करता है और उसे एक खड्डे से, एक गुलामी के बंधन से निकालकर, जेल खाने से निकालकर उसे ऊंचा पद देता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह वह कृपा दृष्टि आपके लिए मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, तो क्या उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दें। और इस साल आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो कलीसिया के अंदर आते हैं भाई बहन, ये साल आपके लिए कृपा दृष्टि का साल है। चलिए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। शाऊल राजा जो इस्राएल देश का प्रथम राजा है, जिसे परमेश्वर ने चुना इस्राएल का राजा होने के लिए, 40 साल तक उसने इस्राएल देश के ऊपर राज्य किया, लेकिन वह अपनी मनमानी के कारण सर्वदा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता रहा और बेइंतहा मुंतजर होकर बिना धीरज के फल के वह अपनी मंशा से कुछ भी उलट सुलट काम कर देता है। और एक दिन परमेश्वर कहता है कि मैं राजा शाऊल को राजा बनाने से पछता रहा हूँ, और उसके बाद वह एक मनुष्य को चुनता है जिसके विषय में खुद कहता है, एक मनुष्य मुझे मिला है जो मेरे हृदय के अनुसार है, मेरे मन के अनुसार है, और वह है यिशै का बेटा राजा दाऊद। ठीक है, उस समय राजा नहीं था, लेकिन बाद में इस्राएल देश का राजा बना, यानी इस्राएल का सेकंड राजा दाऊद बना। और विश्वासघात के कारण राजा शाऊल मारा गया, और जब वह मारा गया तो उसके सारे कुटुंबी मारे गए थे। योनातान भी उस समय लड़ाइयों के अंदर मारा गया, क्योंकि फलिस्तीनी ने उसके ऊपर हमला किया था। अगर आप 1 शमूएल उसके आखिरी अध्याय के अंदर अगर पढ़ना चाहेंगे तो योनातान और राजा शाऊल एक ही दिन लड़ाई के अंदर जो फलिस्तीनी ने उनकी विरुद्ध मारती थी, मारा गया। और उसके घर परिवार के अंदर जितने भी बच्चे थे, चाहे योनातान के बच्चे थे, चाहे राजा शाऊल के बच्चे थे, सब के सब मारे गए थे। लेकिन उस समय एक बच्चा बच गया था। यस, सिस्टर के लिए ताली बजाएंगे भाई। उसकी संभालने वाली जो दाई थी, जो महल के अंदर शाऊल के काम करते थे, योनातान का ये पुत्र है जिसका नाम मेफीबोशेत है। वह जैसे ही उसे पता चला कि दुश्मनों ने आक्रमण किया है, वो 5 साल का बच्चा था, सिर्फ उसे अपनी गोदी के अंदर उठाकर वह महल से भागे, और जैसे ही महल की दीवार उलांग रही थी, वह बच्चा उसके हाथ से गिर पड़ा और उसके टांगों पर जबरदस्त धक्का लगा और वह खून भी लगा और आगे चलकर पंगुला बन गया, अपंग बन गया, और जिंदगी भर कभी भी वह बच्चा चल नहीं पाया। ठीक है,
और उस बच्चे को एक दूर देश के अंदर वह औरत जो दासी थी लेकर चली गई, जो एक रिमोट एरिया है वहां पर ले गई ताकि दुश्मन इसे न देखें और वह दुश्मनों की निगाहों से बचा रहे, क्योंकि वह राजा शाऊल का पोता है, योनातान का पुत्र है, जो आगे चलकर अगर राजा शाऊल जिंदा होता, योनातान जिंदा होता तो आगे चलकर वह राजा बन सकता था। ठीक है, लेकिन योनातान के और भी बच्चे थे, राजा शाऊल के और भी बच्चे थे, ये हम नहीं कह सकते थे वो, लेकिन वो इकलौता वारिस वहां से बच निकला और एक रिमोट एरिया के अंदर चला गया। आज उसी के विषय में हम थोड़ी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं और उसका ताल्लुक हमारे साथ कैसा होता है आज के नियम के अंदर हम उसके विषय में भी थोड़ा जानने जा रहे हैं। चलिए निकालेंगे दूसरा शमूएल 9 अध्याय 1 से लेकर हम 13 तक पढ़ते हैं। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? हाँ, यहाँ पर अब राजा दाऊद इस्राएल देश का राजा बन चुका है। पहले उसने 7 साल हेब्रोन के अंदर राज्य किया और उसके बाद शाऊल के राजा के मरने के बाद वह पूरे इस्राएल के ऊपर राजा घोषित किया गया, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसके विषय में गवाही दी थी कि वो इस्राएल का राजा है। जब उसने गोलियत को मारा था उसी समय से ये बातें होने लगी और कि ये आगे चलकर इस्राएल देश का राजा बना, और इसी के लिए शमूएल नबी ने उसके ऊपर तेल से अभिषेक किया और परमेश्वर ने उसे भी अगुवाई की थी शमूएल नबी को कि जाकर से कहना, यह मेरे मन के अनुसार और मुझे मेरे हित के अनुसार एक राजा मिल गया। उस पर कुप्पी के द्वारा तेल डाला गया और उसके विषय में शमूएल नबी ने घोषित की कि आगे चलकर तू इस्राएल देश का राजा बना, जबकि वह सिर्फ लड़का ही था। उसका चेहरा सुंदर था, उसके चेहरे से लाली झलकते थे और वह बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही चतुर था और बहुत ही रूपवान था और बहुत ही शक्तिशाली इंसान था, बहुत ही हियां वाला इंसान था। और उस समय जो 13-14 साल का बच्चा है करके उसके विषय में गवाही दी जाती है कि आगे चलकर वह इस्राएल का राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन अब तक तो राजा बना नहीं, लेकिन उसके विषय में सिर्फ भविष्यवाणी हुई थी। जब सब कुछ पूरा हो गया, शाऊल भी मर गया, योनातान भी मर गया, हेब्रोन के ऊपर 7 साल राज्य करने के बाद इस्राएल के ऊपर जब वह राजा बनाया गया और सब कुछ व्यवस्थित किया गया, कायदा कानून बनाया गया, मंदिर बनाया गया और सब कुछ वहां पर लाया गया, परमेश्वर के संदूक को भी लाया गया, तो एक रात राजा दाऊद अपने कर्मचारियों के साथ, जो खास कर्मचारी थे, भोजन कर रहा था। तब उसके मन में ख्याल आता है राजा शाऊल के विषय में, क्या उसके खानदान में से, उसके परिवार में से, उसके घराने में से क्या कोई इंसान बचा है जिसके ऊपर मैं क्या करूं? शब्द पढ़ते हैं, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, जिंदा है? आगे, जिसको मैं योनातान के कारण प्रति दिखाऊं। अब योनातान कौन? शाऊल का बेटा है। ठीक है, वह बहुत बहादुर है, बहुत वीर है और इतना शक्तिशाली है कि उसकी तलवार बिना खून बहाए वापस मैदान के अंदर नहीं आती। वह बहुत फुर्तीला इंसान है, बहुत शक्तिशाली इंसान है, बहुत बुद्धिमान इंसान है। कभी कभी तो योनातान अकेले अकेले ही दुश्मनों की छावनी के अंदर घुस जाता है, सिर्फ एक कर्मचारी और सारथी को लेकर, और सारी छावनी के लोगों को मारकर चला आता है। वह बहुत ही आशीषित था करके उसके ऊपर भी परमेश्वर की कृपा थी। लेकिन शाऊल के विश्वासघात के कारण उसका घराना भी नाश हो गया, पूरे के पूरे लोग मारे गए। ठीक है, जिसको योनातान के कारण मैं प्रीति दिखाऊं, यह शब्द दाऊद राजा का है, जो इस्राएल का राजा है। और क्या कहता है? मैं योनातान, जिससे वह प्यार करता है, ठीक है, उस प्यार के कारण, अपनी दोस्ती के कारण क्या करूं? उसके खानदान में किसी जन से मैं प्यार जता सकूं, स्नेह जता सकूं, प्रीति दिखा सकूं। क्या कोई है? ठीक है, अब योनातान कौन? जब गोलियत को मारकर आया राजा दाऊद, तब इसका दिल इसके ऊपर आ गया और वह अपने प्राणों से भी अधिक योनातान दाऊद से प्यार करने लगा और उसने अपने सारे हथियार उसी दिन राजा दाऊद के दे दिए करके। उसका कटिबंध था, उसकी तलवार थी, उसकी ढाल थी और भी बहुत सारा सामान था करके, अस्त्र शस्त्र से उसने राजा दाऊद के दे दिया। और उसने राजा दाऊद से भी ऐसा ही कहा कि मैं जानता हूं कि आगे चलकर तू इस्राएल का राजा बनेगा और मैं निसंदेह जानता हूं कि मेरा पिता राज्य नहीं करेगा और नहीं मैं राज्य करने वाला हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि आगे चलकर तू ही राज्य करेगा। उनके बीच एक वाचा भी हुई, उनके बीच परमेश्वर की शपथ भी खाई गई कि जब तू राजा बने, न तो तू मेरे खिलाफ, न मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे आने वाले वंश के खिलाफ कभी कोई तू बुराई करेगा। इसने भी उसके साथ वाचा बांधी कि तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ, और वाचा बन गई, परमेश्वर की शपथ खाई गई।
कि आगे चलकर कोई भी राजा बने, अगर दाऊद राजा बनता है तो उसके खानदान को नाश नहीं करेगा, क्योंकि वह राजा का परिवार है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाचा आई और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बचाए रखते हैं और एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हैं और बचाने के लिए न जाने क्या क्या गोष्ठियां करते थे, युक्तियां बनाते हैं। और आखिरकार एक दिन योनातान के कहने के अनुसार ही शाऊल के शिकंजे से, शाऊल के षड्यंत्र से राजा दाऊद को बचाएगा और उसे भगाया गया और वह जाकर दूर देश के अंदर एक पागल के समान रहने लगा। लेकिन जब वह वापस आया उसके बाद उसने अपना राज्य स्थापित किया, उसने जय पाई। ठीक है, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्यार प्रकट कर सकूं? क्या राजा के दिल में किसी ऐसे दुश्मन के लिए, उसके खानदान के लिए, उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्यार आ सकता है? यहां दाऊद को थोड़ी देर के बाद में यीशु मसीह का किरदार देने वाला हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। हाँ, वह दाऊद के पास बुलाया गया। हाँ, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। हाँ, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है हाँ। जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रति दिखाऊं? योनातान के कारण मैं प्रीति दिखाऊं। अब कहता है जिसको मैं, सब लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, यानी परमेश्वर का मैं उस पर प्यार प्रकट कर सकूं। परमेश्वर कैसे प्यार करता है? यूहन्ना 3:16 तो सबको पता है कि परमेश्वर ने सबसे, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र है सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और रोमियो 5:8 के अंदर लिखा है, जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को प्रकट करने के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने हमारे पापों के क्षमा के लिए अपनी जान दी। हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, आशाहीन थे, फिर भी वह हम जैसे भक्तिहीनों निर्बलों के लिए मरा, ताकि उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या, न केवल धार्मिकता को पाए लेकिन परमेश्वर की संतान होने का खिताब भी प्राप्त करें, अधिकार भी प्राप्त करें। ठीक है, तो ये परमेश्वर का प्रेम था। पाप हमने की, सजा यीशु मसीह को दे रहा है और उसके दंड के कारण हम बचाए जाते हैं। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। और दाऊद भी ऐसा ही कहता है कि मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। सीबा ने कहा, सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है। योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। क्या है? सब लोग बोलेंगे क्या है? लंगड़ा है। ठीक है, कहानी हमने सुनी थी, वो कैसे लंगड़ा हुआ था। आगे राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? हाँ, सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। कहाँ रहता है? लोदबार। और लोदबार एक ऐसा नगर है जो रिमोट एरिया है, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है करके, जहाँ पर किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है, लेकिन वह एकांत है, अकेला शहर है जहाँ पर ज़्यादा आवाजाही नहीं है, जो काफ़ी सारे शहरी सुख सुविधाओं से परे है। लेकिन वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दुश्मन की निगाहें नहीं जाते, लोगों की आवाजाही नहीं है, इसलिए वह ऐसे एक ऐसे गुप्त स्थान के अंदर रह रहा है ताकि कोई दुश्मन, यह राजा दाऊद के घराने से में किसी को पता न चले कि मैं हूं और मैं राजा शाऊल का पोता हूं। वह अपने आप को छिपाए रहता है और कई साल वहां पर रहता है। जब वह वहां से निकला था करके इस्राएल देश से, तो 5 साल का बच्चा था, लेकिन अब यह बड़ा हो गया। अब इसका पुत्र भी, इसकी शादी भी हो गई है, लेकिन जिंदगी के अंदर यह कभी नहीं चला, लेकिन इसकी सेवा हो रही है क्योंकि इसकी दोनों टांगे टूटी हुई है और वह उसी जमाने से लंगड़ा है। बच्चा पैदा लंगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन 5 साल की उम्र के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह लंगड़ा बन गया था। वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। आगे, तब राजा दाऊद ने दूध बेचकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। अब राजा दाऊद ने अपने लोगों को कहा, जाओ जाकर योनातान के पुत्र को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब राजा दाऊद की आज्ञा के कारण उसके सेनापति, उसके कुछ लोग इसके पास गए और जैसे ही पता चला कि राजा दाऊद के लोग मेरे पास आ रहे हैं, अब इस मेफीबोशेत के विषय में देख रहे हैं, जो एक अपाहिज इंसान है,
डर के अंदर जी रहा है, चिंता के अंदर जी रहा है, छिप छिप कर जी रहा है। और जो राजा का पोता है, राजा शाऊल का पोता है, जिसके मुंह के अंदर सोने का चम्मच होना चाहिए, जिसके टेबल के ऊपर चांदी की प्लेट होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी गरीबी का जीवन जी रहा है और एक अकेलेपन का जीवन जी रहा है, जो कई सारी सहूलियतों से, कई सारी जरूरत की चीजों से मोहताज है, महरूम है और एक डरा हुआ, सहमा हुआ जीवन जी रहा है, छिप छिप के लड़ रहा है और एक अपाहिज जीवन जी रहा है। आगे चलकर से पता भी नहीं है कि मेरे जीवन का क्या हाल होगा, और उसका जीवन बहुत ही निराशा और उदासी के अंदर चल रहा है। मैं समझता हूं दिन रात वह अपने आप को कोसता भी रहेगा, दिन रात वह अपने आंखों से आंसू भी बहाता रहेगा कि मेरे जीवन ऐसा क्यों, काश मेरे पिताजी जिंदा होते, मेरे दादाजी जिंदा होते, तो आज मेरे जीवन के अंदर काफी सारी जरूरतें पूरी होती और मैं एक ऐशो ऐशरत का जीवन जी सकता था, राशि वस्त्र पहनता था, घोड़े और बगियों के अंदर घुमा करता था, मेरे नीचे नौकर चाकर होते थे, मुझे अच्छा खाना पीना मिलता था, मेरे सर पर ताज होता था। लेकिन इन सारी चीजों से मैं महरूम और एक डरा हुआ, छिपा हुआ जीवन जी रहा हूं, जैसे एक गुलामी का बंधन है, एक जेल खाने का जीवन है। कहीं कहीं से कोई आ न जाए और कहीं मुझे पकड़कर मार न डाले या जेल खाने के अंदर न डाले जाए, वह एक सहमा हुआ जीवन जी रहा है। और जैसे ही से पता चलता है, राजा ने अपने कर्मचारी मेरे पास भेजे हैं, इससे और डर लगता है कहीं ये पकड़कर मुझे जेल में तो नहीं डालेंगे, कहीं मुझे मार तो ना डालेंगे, क्योंकि मैं राजा शाऊल का पोता हूं, योनातान का पुत्र हूं और ये उसके दुश्मन थे, क्योंकि राजा शाऊल अक्सर दाऊद से नफरत करता था। क्यों? क्योंकि जब उसने गोलियत को मारा था तो लोगों ने क्या कहा था, शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात राजा शाऊल को बहुत बड़ी लगी कि मैं 40 साल से राजा कर रहा हूं और ये लोग मेरे लिए कह रहे हैं सिर्फ 1000 लोगों को मारा, और दाऊद के लिए जिसने एक बंदे को मारा करके बोला लाखों को मारा करके। तब से इसके मन के अंदर जलन आ गई और वह जलन के कारण क्या कर रहा है, इसे मारने की कोशिश करता। कई बार इसके ऊपर उसने हथियार उठाए, कई बार उसने इसके पीछे सेना भेजी, कई बार यह इसके पीछे पीछे गुफाओं में, जंगलों में, बयाबान स्थानों में भागता भागता गया कि इसे मैं पकड़ूं और इसे मार डालूं, क्योंकि इसे पता आगे चलकर ये इस्राएल का राजा बनेगा और मेरे घराने का सर्वनाश कर देगा, इसलिए वह उससे दुश्मनी कर रहा है। अब यह जानता है कि मेरे पिताजी की दाऊद राजा के साथ दुश्मनी, अब दाऊद राजा है, कहीं मुझे पकड़कर मार न डाले या मुझे जेल खाने के अंदर न डाले, मेरे जीवन के अंदर किसी प्रकार का और उपद्रव या अत्याचार न करे। लेकिन जैसे ही आता है, अब राजा का तो राज है पूरे इस्राएल के ऊपर, अब क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। सिपाही आए और उसे उठाकर ले गए और राजा के दरबार के अंदर, उसके महल के अंदर उसे पेश किया गया। तभी इसके अंदर बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा डर है, बहुत सारी घबराहट है और अपने आप को जैसे विवश और कमजोर महसूस कर रहा है। अब मेरा क्या होगा, क्या होगा भाई। लेकिन दाऊद ने तो पहले ही अपने लोगों से कहा कि मैं योनातान के कारण उससे प्रीति दिखाऊं और परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। जब उसने इस बात का ऐलान भी किया था अपने लोगों के साथ, तो सारे लोग स्तब्ध हो गए थे। ये क्या है, शाऊल का पोता है और उसके साथ वह अपने प्रेम को प्रकट करना है। लोग समझते शायद ये कुछ चालाकी है, किसी प्रकार का षड्यंत्र है ताकि उसे बुलाया जाए और कुछ न कुछ किया जाए। भाई सांप से बढ़कर कौन होता है, सांप से बढ़कर कौन होता है, सपोला होता है ना। तो यह ऐसी संसार की ऐसी मान्यता है भाई, कहा जा रहा है सांप से बढ़कर सपोला होता है। कहीं ऐसा तो नहीं सांप को उसने मार डाला और अब सपोले का भी टाइम आ गया है और वो सपोले को बुलाकर भी उसे मारना चाहते हैं। लोग न जाने क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दाऊद के अंदर क्या था। चलिए आगे चलते हैं। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, हाँ, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। राजा को वह दंडवत कर रहा है, मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम कर रहा है, उसकी इबादत कर रहे हैं क्योंकि वह देश का राजा है। आगे दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत, हे मेपीबोशेत। सब लोग बोलेंगे हे मेपीबोशेत, सब लोग कहेंगे। शब्द थोड़ा कठिन है, नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन बोलेंगे हे मेपीबोशेत। हाँ, उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। अब क्या कहता है, भाई मैं तो तेरे वश में हूं, मैं तो तेरा गुलाम हूं, मैं तेरा दास हूं, क्या आज्ञा है मेरे लिए, मेरे राजा की। लेकिन दाऊद राजा का कहना कैसा था। दाऊद ने उससे कहा, जो आपने शब्द कहा उसके लहजे के अंदर, उसके ट्यून के अंदर दाऊद का ऐसा ट्यून नहीं था, ऐसा लहजा नहीं था। वो क्या कहता है, हे मेपीबोशेत, तू कैसा है।
लेकिन उसे डर लगता अभी ये कुछ ना कुछ उल्टा मेरे साथ करने वाला है, मुझे मारने वाला है। इसलिए कहता है तेरे दास की प्रति क्या आज्ञा है। डर डर के कांपते कांपते थरथराते हुए वो झुक कर जमीन पर पड़ा हुआ, आंखें भी नहीं उठा रहा है और उसे ऐसे कह रहा है, हे राजा क्या आज्ञा है तेरे दास के लिए। आगे दाऊद ने उससे कहा, मत डर। मत डर। क्या कहा? वह डर रहा था, घबरा रहा था, चिंतित था, कपकपा रहा था करके, और मुंडी तक ऊपर नहीं उठा पा रहा था। और दाऊद कहता है उसे मत डर। ठीक है, और यीशु मसीह ने आपको और मुझको कितनी बार कहा है बाइबल के अंदर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अपनी धर्म में दाहिने हाथ से मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी सहायता करूंगा और तुझे कभी धोखा न दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं सर्वदा तेरे साथ भी बना रहूंगा, मत डर। आगे, तेरे पिता योनातान के कारण, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रति दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं तेरे पिता से कितना प्यार करता हूं, वह प्यार मैं तेरे ऊपर प्रकट करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे पिता योनातान से वाचा बांधी, परमेश्वर की शपथ खाकर, कि मैं उसके घराने के किसी भी सदस्य के खिलाफ मैं कभी हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, उसका सर्वनाश नहीं करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊंगा। इसलिए मत डर हे मेफीबोशेत, मत डर। आगे, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। पहले तो ऐसे डर था कहीं मुझे मार न डाले, और योनातान के कारण अब इसके सामने एक सांत्वना भरे, तसल्ली भरे शब्द आ रहे, मत डर, मैं तुझे तेरे पिता के कारण क्या करूंगा, प्रीति दिखाऊंगा। क्योंकि वह उनके बीच में अच्छी दोस्ती थी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। चाहे वह योनातान राजा शाऊल का बेटा है, पिता दुश्मनी करता है, लेकिन यह इसके साथ दोस्ती निभा रहा है। अब वह कहता है जैसे तेरे पिता ने मेरे साथ दोस्ती की, प्यार किया, वैसे ही मैं प्राणों से बढ़कर तुझसे प्यार करूंगा। अब इसके अंदर से थोड़ा डर तो निकल गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, और आगे बढ़े हैं। और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। सारी भूमि में तुझे लौटा देता हूं, फेर देता हूं यानी लौटा देता हूं। ये बेचारा कंगाल, अकेला, डरा हुआ, सहमा हुआ, एक गुलामी का जीवन जी रहा है, खाने पीने के भी से वांदे हैं करके, और एक निर्जन प्रदेश के अंदर जाकर जीवन जी रहा है। और उसे अचानक जैसे लॉटरी लग जाए कि मेरे दुश्मन मुझसे बदला नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुझसे दुश्मनी की जगह प्रीति लेके मुझे मार डालने की जगह मुझे जीवन दे रहे हैं, और अपने महल के अंदर बुलाकर मुझे कह रहे हैं डर मत, लेकिन तेरी जो जमीन जायदाद है, तेरे पुरखाओं की जमीन जायदाद है, तेरे दादा के, वो हम तुझे वापस लौटा देते हैं। क्या ही बड़ी बात है करे कि भाई, आज तक कभी कैसा हुआ क्या कि दुश्मन के बेटे को, आज तो कहते दुश्मन का बेटा है उसे भी मार दे भाई, ताकि आगे दुश्मनी भरने न पाए। ठीक है, लेकिन यहां दुश्मन के बेटे के साथ क्या किया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, उसकी सारी जमीन जायदाद को वापस लौटाया जा रहा है। आगे, इसके लिए तो जैसे जुबली वर्ष आ गया, ठीक है ना, जुबली वर्ष के अंदर ऐसा ही होता था, जिनकी संपत्ति रहती, जमीन जायदाद रहते थे, 49 वर्ष के बाद जो 50वां साल आता था करके मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन्हें वह सारी जमीन लौटा दी जाती थी। इसके लिए तो जुबली वर्ष आ गया, और परमेश्वर कहता है वो जुबली वर्ष आपके लिए यह साल है। आगे, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। अरे क्या, पहले तो जमीन जायदाद आपको मिल रही है, आपको आपकी जान बख्शी जा रही है, और उसके बाद डेली तू मेरे साथ रात का भोजन मेरी टेबल पर करेगा, और वह भी कैसे, और राशि वस्त्र पहनकर मेरे साथ मेरी टेबल पर, एक गुलाम के समान नहीं, एक दास के समान नहीं, दुश्मन के बेटे के समान नहीं, लेकिन राशि वस्त्र पहनकर मेरे टेबल पर प्रति रात मेरे साथ तो भोजन किया करेगा। अरे भाई क्या ही बड़ी बात है, इसके तो वाकई लॉटरी लगे, इसके तो ठाठ बाट निकल आए करके। यह तो कभी सोचा भी नहीं होगा अपने जीवन के अंदर कि मेरे साथ कभी ऐसा, मन में सोचा मेरे दादाजी होते तो ऐसा होता, मेरे पिताजी होते तो ऐसा होता, लेकिन अब वो दोनों नहीं है, तो उसकी सोच विचार भी मर गए थे क्योंकि वो चले गए थे। लेकिन इतने वर्षों के बाद परमेश्वर दाऊद के हृदय के अंदर उसकी वाचा को स्मरण कराता है, उसे उसकी प्रीति को याद करता था कि उसके पिता से तो कितना प्यार करता था, चाहे इसके दादा तेरे दुश्मन थे, लेकिन फिर भी तेरे अंदर मैंने प्यार भरकर रखा है, अब यह प्यार बाहर प्रकट करके दिखा। आगे, और तू मेरी मेज पर नित्य डेली भोजन किया करेगा। आगे, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है। अरे भाई तेरा दास क्या है, उसकी क्या मजाल, उसकी क्या हैसियत, उसका क्या रुतबा, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं,
कि आप मुझे इतना ऑनर दे रहे हैं, मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी प्रतिष्ठा दे रहे हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। अपनी कंपैरिजन कैसे कर रहा है? मेफीबोशेत अपने आप को कैसे कंपेयर कर रहा है? मरे हुए कुत्ते के समान। अब मरा हुआ कुत्ता रहता है, कभी आपने देखा है मरा हुआ कुत्ता? वो उठाकर ले जाते हैं, गाड़ी में बांध देता है, सभी लोग नाक बंद करके उससे चलते हैं। अब इसकी वेशभूषा भी ऐसे ही थी, क्योंकि वह वहां से जीवन बिताकर आ रहा था जहां पर एक गरीबी का, निर्धनता का एक ऐसा जीवन था जो एक अलग ही जीवन था। उसके कपड़े लट्टे, दाढ़ी मूछ, न जाने क्या कुछ। एक तो अपाहिज है, वो अपना कार्य व्यवहार खुद अपना नहीं कर पा रहा है, व्यवहारिक चीजें वो खुद अपने आप नहीं कर पा रहा, उसके लिए लोग हैं करके। लेकिन एक जिंदगी जो थी उसकी अपाहिज जिंदगी थी, लेकिन वहां से वह सोच रहा है मेरा जीवन क्या है, मरे हुए कुत्ते के समान है, और तू मेरे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि कर रहा है। आगे, तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था। देखिए अब क्या है, जितनी भी धन संपत्ति राजा शाऊल की, उसके बेटे और उसके समस्त घराने की है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी खेत खलियान है, जितनी भी जमीन जायदाद है, वो सब वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। ऑफिशियली सील लगाकर, टप्पा लगाकर, साइन करके मैं इसके नाम पे कर देता हूं। अरे बाप रे, अचानक भाई इतना राजा, कल तक का गरीब इंसान और आज इतना अमीर बनना है कि इसे राशि जमीन मिल रही है, राशा घराना मिल रहा है, और राशा खिताब मिल रहा है, और राशि पुत्र वस्त्र मिल रहे हैं, और वह भी राजा के सान प्रतिष्ठित। बाइबल में लिखा है परमेश्वर गरीबों को जमीन पर से, घोड़े पर से उठाता है और राजाओं के संग बिठाता है, ठीक है। लेकिन किन को? जो नम्र और दीन होते हैं, ठीक है। आगे, समस्त घराने का था वह मैं तेरे स्वामी पोते को दे दिया है। आगे, अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना। एक मंत्री को वह कह देता है भाई इसकी जो जमीन जायदाद है, वहां पर जो कुछ खेती बाड़ी होती है, वहां पर जो भी उपज होती है, साल बर साल जो कुछ भी वहां से कटाई हो, बुआई हो, और जो कुछ भी उसका मुनाफा हो, वो सारे धन संपत्ति इसके अकाउंट के अंदर जमा की जाए, क्योंकि मालिकाना हक अब इसका है, और तू इसकी देखरेख करना, और जो कुछ भी हिसाब किताब हो संभाल कर इसे सब कुछ पहुंचाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोहताज है, लंगड़ा है करके खुद काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे इसके नीचे अधिकारी ठहराता था कि इसके जमीन जायदाद की। अब खजांची भी मुकर्रर हो गया भाई, सेक्रेटरी भी मुकर्रर हो गया करके, अब इसे और क्या ठाट बाट चाहिए। आगे, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। हाँ, परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। एक गारंटी है, एक निश्चय बात है, ये डेली मेरे साथ मेरे भोजन पर होना चाहिए, मेरे साथ मेरे टेबल पर राशि भोजन करना चाहिए, ठीक है। आगे, और सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। हाँ, आगे, सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। क्या ही वफादारी है भाई मालिक के प्रति, राजा के प्रति। हाँ, दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। अब कैसे मेरे साथ भोजन करे? एक गुलाम की नहीं, मजबूरी का नहीं, एक राजकुमार के समान मेरे साथ भोजन किया करे, ठीक है। अब कौन सा खिताब कहां से, कौन सी जगह कहां से, किसे क्या मिली? शर्मिंदगी की जिंदगी से वो एक ऑनर बड़ी जिंदगी उसे प्राप्त हो रही है, ठीक है। और ये उसने कभी सोचा हुई नहीं है। क्या अपने मन में कभी सोचा परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम के लिए? नहीं। लेकिन कल तक अगर मैं मान के चलूं, हमारी जिंदगी वे मेफीबोशेत के समान थी। इस संसार के अंदर हम क्या थे? आशाहीन थे, ईश्वर है थे, न जाने क्या कुछ हमारे बारे में लिखा गया है। हम पापी थे, निर्बल थे, भक्तिहीन थे, और एक ऐसे मार्ग पर जा रहे थे कि शैतान ने हमारी आंखों तक को भी अंधा कर दिया था। हम इस संसार से जैसे अलग थे, परमेश्वर से दुश्मन थे, मन के बहरी थे, और स्वभाव से उसके क्रोध के पात्र थे। जैसे दुश्मन है, दुश्मन को बख्शता नहीं है, मार देता है, हम वैसे ही परमेश्वर से दुश्मनी किए थे, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा पुरखा कौन भाई? अब्राहम नहीं बोलना अभी, आदम। उसके पाप के कारण हमारे जीवन में यह स्वभाव आ गया, और हम स्वभाव से ही परमेश्वर के दुश्मन बने होते। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपनी प्रेम की भलाई को हम पर किया, और हम पर दया दृष्टि कृपा की, और वह तो दाऊद से भी अधिक हम पर दया कृपा करता है।
इसने तो एक को बना है, उसने हम सबको अपना बेटा बेटा बना दिया, बेटियां बना दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं। जो कल तक हमारी पोजीशन ऐसी थे, एक सहमा हुआ डरा हुआ जीवन जी रहे थे, और हमें सिर्फ एक ही आशा थी कि हम कब मरेंगे, इस दासों से कब छुटकारा पाएंगे, और सिर्फ हम मौत और अंधकार के वश में ही थे। उस परमेश्वर ने हम पर दया दृष्टि करके उस स्थान से हमें बाहर निकाला और हमें बेटा बेटी होने का लक़ब दे दिया। न केवल ये, लेकिन हमें अपने राशि घराने का एक सदस्य भी बना दिया, पुत्र पुत्री भी बनाया। और जैसे गुमड़ा पुत्र की स्टोरी के अंदर हमें सुना, उसे क्या क्या मिला था भाई? सब लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे भाई, मंगनी हो गई है। पौलुस कहता है भाई मैंने एक इंसान से तुम्हारी मंगनी कराई हुई है, सही है ना? मंगनी हो गई है ना, पूरी कलीसिया की मंगनी हो गई है। और मंगनी में क्या होता है भाई? निशानी अंगूठी होती है ना। बोलो मेरे हाथ में अंगूठी है, मेरी मंगनी प्रभु यीशु मसीह के साथ हो चुकी है। मेरा दूल्हा मुझे लेने के लिए आने वाला है। उस राजसी महल में जो उसने मेरे लिए अपने हाथों से बनाया है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं, और वह सदाकाल के लिए दुल्हन जानकर मुझे वहां रखेगा। अब जब दुल्हन आती तो कैसे आती भाई? सच कर समझ कर एकदम टकाटक। आजकल तो भाई ब्यूटी पार्लर की कॉन्टेस्ट लगी पड़ी है, जैसे न जाने क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है करके। भाई काफी सारे लोग न जाने क्या कुछ बोलते रहते हैं, मैं उसके लिए बारे नहीं बोलूंगा करके, लेकिन कहां से और कहां तक लिया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मेफीबोशेत राजकुमारों की नई मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। आगे, मपीबोशेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था। इसका भी एक छोटा बेटा है, वह भी महल के अंदर आ गया। और सीबा के घर में जितने रहते थे, हाँ। वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। वहां अभी सेवक भी आ गए। कल तक खुद मोहताज सा भी सेवा भी हो रहा है, खेत खलियान भी मिल रहे, जमीनी जायदाद भी मिल रही है, और बिजनेस भी आरंभ हो गए। अब वहां से कमाई भी आ रही है करके सेवा भी हो रही। क्या ठाठ बाट हो गए भाई। आगे, और मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, हाँ। क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। चलिए एक शब्द पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक 22 अध्याय, लूका 22 अध्याय 28 से लेकर 23 तक। यह शब्द आपके लिए और यह शब्द मेरे लिए। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उससे पहले उसने अपने चेलों के साथ कुछ बातें की, जिसका एक शब्द है वो आपके लिए मेरे लिए है, जो अक्सर हम प्रभु भोज की विधि के अंदर कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन यह शब्द कुछ अलग है। परंतु तुम वह हो। परंतु तुम वो हो। कौन हो भाई? अभी बताइए। आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, राशि समाज है, याजकों का समाज है, चुना हुआ वंश है, और क्या है? राज पदधारी लोग हैं। ठीक है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा के साथ साथ आप परमेश्वर की संतान हैं, और आपको परमेश्वर ने बुलाया। जैसे दाऊद ने इस इंसान को बुलाया अपने कर्मचारी भेजकर, और से तो पता था अब मेरा परमेश्वर न्याय करेगा, मुझे मार देगा। न्याय के अनुसार तो हमें भी मौत मिलनी थी, हमें भी नरक मिलना था, लेकिन उसने कृपा दृष्टि करके क्या किया? हमारा सारा दंड माफ किया, हमें मौत के शिकंजे से बचाकर हमें अपना पुत्र पुत्री बनाकर अपने महल के अंदर रखा, और राशि वस्त्र भी पहनाए, राशि अंगूठी भी पहनाई, और चप्पल भी पहनाई। ठीक है ना? आगे, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। हाँ, जब से आपने विश्वास किया है, न जाने विश्वास में आपकी कितनी सारी परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी आप बने हुए हो, आपका दिल से धन्यवाद। आगे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, किंगडम ठहरा, एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता यहाँ हूँ। पर परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं। अब राज्य ठहराने का मतलब आप कौन होंगे? अब यीशु मसीह कौन है? अभी गीत भी गाया बच्चों ने, वो राजाओं का राजा है और वह सिंहासन पर बैठा हुआ है। ठीक है ना? और पृथ्वी के सारे हाकिमों के ऊपर, आकाश के अंदर जितने सारे हाकिम है, उन सबका वह राजा है, वह सबका बादशाह है। भाई अभिजीत, आपने ऐसे ही गीत गाया ना? हाँ, ठीक है। वैसे ही
मैं तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं, मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूं एक राज्य करने के लिए, और आपको एक राजा की नहीं चुन रहा हूं। ठीक है, यह राजा नहीं बना लेकिन राजा की मेज पर आ रहा है। आगे, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। क्या आप परमेश्वर की मेज पर खाते पीते हैं? आजकल महीने में 2 बार होता है, ठीक है ना। हम परमेश्वर की मेज पर आते हैं और उसकी टेबल पर आकर खाते हैं, उसका मांस भी खाते हैं, उसका लहू भी पीते हैं, उसकी वाचा में भी आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दाऊद ने भी योनातान से जो वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारे परिवार को कभी भी नाश नहीं करूंगा, तेरे वंश के साथ भी मैं अपने जीवन की आशा को, वाचा को बांधूंगा और उन्हें सर्वनाश नहीं करूंगा। अगर दाऊद योनातान के साथ प्रीति करते, अपनी वाचा को समर्पण करते उसके वंश को बचा सकता है, तो परमेश्वर पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने अपने लहू के साथ, आपके साथ, मेरे साथ बांधी, उस वाचा को समर्पण करके हमारे जीवन के अंदर क्या कुछ नहीं करेगा। क्या परमेश्वर अपनी वाचाओं को बोलता है? बाइबल में लिखा है उसकी वाचा सर्वदा के लिए होती है, अटल होती है, और अपनी वाचा को कभी भूलता नहीं। और नहीं हम उसे उसकी वाचा को याद दिला सकते कि प्रभु तूने ऐसा कहा था, उसे सब कुछ याद रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। यहाँ दाऊद अगर एक वाचा को याद कर सकता है, तो हमारा पिता जो कई सारी वाचाएं हमारे साथ बांधता है, कई सारी प्रतिज्ञा हमारे साथ करते, उसे स्मरण रहती है, शायद हम भूल जाते हैं। और परमेश्वर को याद करें, प्रभु ये वाचा, ये वाचा, ये प्रतिज्ञा मतलब मुझे याद है, पूरा करने के लिए सामर्थ्य समय तो आने दो। आगे, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। अब क्या हो गया भाई, आप और मैं मेफीबोशेत के समान राजा की टेबल पर है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, उसके साथ खा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की खास और खास इच्छा थी, खास और खास लालसा थे, वो आपके साथ मेरे साथ भोजन करे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे लूका की पुस्तक के अंदर, तो वह कह रहा है वरन सिंहासनों पर बैठकर। अब क्या है, सिंहासनों के ऊपर बैठकर। सिंहासन पर कौन बैठते हैं? क्या भाई मजा नहीं आया? 2-4 लोगों ने कहा सिंहासन पर कौन बैठता है? आप कौन हो? नहीं, क्या इतना ठंडा आवाज करके बोलता, आप कौन हो? हाँ, राजा की आवाज में दम होती है, क्योंकि राजा के मुख से दैवीय वाणी निकलती है, ठीक है। आगे, इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। वाह, आपको अभी मंत्री भी ठहरा दिया, आप जैसा राज्य करना चाहो राज्य करो, आपके राज्य का न्याय दंड है, सॉरी राजदंड न्याय का दंड है करके, यानी आप सच्चाई और खड़ाई के साथ न्याय किया करो। मैं तुम्हें न्याय भी ठहराता हूं, राजा भी बना देता हूं, आपको सिंहासन भी दे देता हूं और एक राज्य भी ठहरा देता हूं। तो आप क्या हैं? अपने आप को मेफीबोशेत के समान समझना मत करे कि तुच्छ हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन आप राजसी खानदान के हैं, ठीक है। और प्रति रात आप भोजन कर सकते हैं, और आपको प्रतिदिन परमेश्वर भोजन देता है। कौन सा भोजन देता है? इस्राएल को 40 साल लगातार स्वर्ग से मन्ना देता रहा, लेकिन परमेश्वर आज आपको जीवन की रोटी दे रहा है कि आप इसे खाओ और सर्वदा के लिए जीते रहो। जो कोई ये रोटी खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा और कभी भूखा प्यासा न होगा, और उसे मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। आप परमेश्वर के राज्य से कभी बाहर जाने वाले नहीं हैं। उस राशि अधिकार, उस सिंहासन को देने वाले, उस राज्य को देने वाले को क्या हम जोरदार ताली दे सकते हैं? इस्राएल के 12 गोत्रों का तुम न्याय करो। बोलते हैं हम अपना ही न्याय नहीं कर पाते करके, तो भाई अभी भी मेरे भाई जोर जोर से गा रहे थे, उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो, बगाओ बगाओ बगाओ, तोड़ो सूखी हड्डियों, जाग उठो। भाई हम अपना ही नहीं कर सकते तो और क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें वह बुद्धि, वह समझ, वह ज्ञान देता है। ऐसे बोल, ऐसे बुद्धि के शब्द दे रहा है जिसका कभी कोई खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन हम अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो हमारा न्याय भी सही होता है, और क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, आप क्या थे और आपको क्या बनाया गया है, इसके अंदर परमेश्वर की जो अटल करुणा की वाचा है, अटल दया दृष्टि, कृपा दृष्टि प्रकट होती है। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं सिर्फ 2 शब्दों का आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ 2। मेरा टॉपिक यहां पूरा होगा। भजन संहिता 84 और उसका 11, मैं जहां समझता हूं कि ये सबका फेवरेट वर्ड है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। परमेश्वर जो है सूर्य और डाल है, यानी हमारे जीवन के अंदर चमकता हुआ सितारा, हमारे अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को ज्योति से आशीष करने वाला, और हमारे डाल यानी हमारा रक्षक परमेश्वर
यहोवा अनुग्रह करेगा परमेश्वर आप पर ऐसा ही अनुग्रह करेगा, ऐसे ही दया दृष्टि कृपा दृष्टि करेगा और महिमा देगा और आपको क्या करेगा, नीचे से उठाकर राजाओं के साथ बिठाएगा, अपने साथ मेज पर बिठाएगा। और जो लोग खड़ी चाल चलते हैं जो लोग सही चाल चलते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ आपके जीवन से कोई भी अच्छी चीज दूर नहीं रखेगा, लेकिन वो आपके पास ले आएगा। कोई भी अच्छा पदार्थ जिसकी आप चाहत करते हैं आपसे दूर न होगी, सिर्फ आओ। जैसे वह इंसान डुमड़ा पुत्र फलियों के बारे में सिर्फ चाहत करता था, सोचा कि मैं खाऊं, लेकिन यहां पर तो उसके घर के नौकरों को भी बहुत उत्तम पदार्थ मिलता थे, मनमाना भोजन मिल रहा था। लेकिन आपको तो मिल रहा है, चाहत में नहीं, सपनों के अंदर पुलाव खाए नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली भाई मेज पर आकर खाएं। ठीक है, आगे जो लोग खड़ी चाल चलते हैं उनसे वह कभी कोई अच्छा पदार्थ रख नहीं छोड़ेगा। अरे जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया आपके लिए मेरे लिए, वो उसके साथ आपको सब कुछ नहीं देगा? डेफिनेटली देगा, उसके पास कोई रीजन नहीं है। तो सब कुछ किसका है? जो कुछ मेरा है परमेश्वर का है। जो कुछ परमेश्वर का है बोल सकते हैं, जो कुछ परमेश्वर का है मेरा है। क्यों भाई? अरे मैं मीरासी हूं भाई, वसीयत मेरे नाम पर है और यीशु मसीह वसीयत को मेरे जीवन में पूरा करने के लिए मरा था। तब तक कोई इंसान मरता नहीं, तब तक वाचा पूरी नहीं होती। यीशु मसीह मरा और मीरास हमारे नाम कर दी। आप मीरासी हैं, आरासी वंश के हैं, राजा की संतान है। आगे, हे सेनाओं के यहोवा। बस बस, अब दूसरे शब्द में आते हैं। भजन संहिता 102 का 13 लास्ट वर्ड। भजन संहिता 102 का 13। तू उठकर सियोन पर दया करेगा। अब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर दया और कृपा करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो अपने सिंहासन से, सब लोग बोलेंगे उठा है, बैठा नहीं है, उठा है आपके जीवन को आशीष देने के लिए। तो उठकर सियोन पर दया करेगा। सियोन यानी हम इस्राएली कलीसिया, ठीक है, विश्वासी भाई बहन। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा भाई है। 2025 आरंभ हो चुका है, वह समय आ चुका है आपके जीवन में आशीष करने के लिए। परमेश्वर आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेगा, दया दृष्टि करेगा और आप पर अनुग्रह करके आपको बढ़ाएगा और आपको फलन करेगा और आपको मालामाल करेगा। आज का नए साल का शब्द है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर पूरा करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। टाइम हैज कम, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया, क्योंकि समय पूरा हुआ है। वो उठकर आपके जीवन के अंदर आशीष लाने जा रहा है, जो आपने नहीं देखा इस साल देखने जा रहे हैं। आमीन। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा है। कुछ अनाउंसमेंट?